हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि पांडे। डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका लाजवाब तरीके से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और जो भी सारी चीजें लास्ट क्लास में आपको पढ़ाई जा रही है उसका बेहतर ढंग से आपने रिवीजन किया होगा, रिवीजन कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग सुबह जल्दी से उठ जाइए क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही शानदार आज क्लास होने वाली है। क्योंकि आज हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं वो कोयल चैप्टर देखने वाले हैं। पूरन सिंह के द्वारा लिखी गई बहुत जबरदस्त पोम है, कोयल के बारे में बताई गई है। इसका आज हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं, थीम क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से दौड़ते उछलते कूदते इस सेशन में आ जाइए क्योंकि शुरू हो गया है, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका लगातार संघर्ष है जारी। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं बेटा, अपनी मेहनत को बिल्कुल भी कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करिए। अपनी आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। आज समस्याएं भले ही विपरीत हो लेकिन संघर्ष से आपकी समस्याएं पॉजिटिव बन जाएंगी और एक दिन सफलता को आप प्राप्त कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बहुत तेज जुड़ रहे हैं। आंसू, अंशिका, दिव्यम, ठीक है, अनु कुमारी और बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है, एसके ठाकुर बहुत जबरदस्त बेटा, अनीता कुमारी, रश्मि कुमारी, पिंकी कुमारी, श्रेया कुमारी, सब लोग बच्चों का जबरदस्त तरीके से प्रणाम है, नमस्ते, नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है सभी को भैया। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से आते रहिए, दौड़ते रहिए, खेलते रहिए और क्लास स्टार्ट करते हैं बस बहुत ही शानदार मोटिवेशन के साथ। तो आपके सामने बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन है। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, अपने संघर्ष का अपना जुनून बना लो। जब तक वो तुम्हारी कहानी लिख दे, जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिख दे तब तक तुम्हें संघर्ष में लगे रहना है और एक दिन तुम्हारी कहानी खुद लिखी जाएगी। आप अपने कर्मों से, आप अपने संघर्ष से अपनी कहानी लिख सकते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं शानदार सेशन की बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो एक बार बेटा आप लोग जल्दी से शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए क्योंकि बेल आइकन जैसे ही दबाएंगे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग सेशन को एक बार धुआं धुआं कर दो, मित्रों को शेयर कर दो क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट होने वाला। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है जो हम लोग पूरा कैसे आपको बताए हैं कि वन शॉट में हम लोग पूरा चैप्टर कवर करते हैं, फिर उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर ऑब्जेक्टिव, मतलब एक हम लोग चैप्टर को 3 क्लास के अकॉर्डिंग खत्म कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसी क्लास कहीं नहीं देखने को मिलेगी पूरे बिहार में। आप लोग परचम लहराएंगे, झंडा फहराएंगे। तो जल्दी से आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे जुड़ रहे हैं बहुत सभी को प्रणाम है, नमस्ते है, नमस्कार है। तो इस सेशन को एक बार बेटा शेयर कर दो और लाइक भी करते रहिए। ठीक है, हाँ, लाइक करने से ये होगा कि आपकी प्रेजेंटी हमारे पास आ जाएगी इतना पर। ठीक है, क्योंकि जैसे आप स्कूल कॉलेज में जाते हो तो आपकी क्लास टीचर क्या करता है, प्रेजेंटी लेता है। तो प्रेजेंटी यहाँ पर कर दीजिए, आप अपना लाइक का बटन ठोक दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को बहुत ही शानदार मोटिवेशन के साथ। ठीक है, आपके सामने ये है पूरन सिंह। ठीक है, ये एक पंजाबी, ठीक है, पंजाबी कवि हैं। इनके बारे में सबसे पहले जानते हैं अबाउट द पोएट के बारे में, कवि के बारे में। ये आपके कौन है, पूरन सिंह है। ये देखो इनका जो नाम लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है, पूरन सिंह। क्या लिखा है, पूरन सिंह लिखा है। ये जो पंजाबी भाषा है आप देख रहे होंगे, ये भी पंजाबी भाषा में देखो इनका नाम लिखा है। तो प्रोफेसर पूरन सिंह, ठीक है, प्रोफेसर पूरन सिंह, ठीक है, इनका नाम है बेटा पूरन सिंह। इनका जो जन्म हुआ था 17 फरवरी 1881 में हुआ था। ठीक है, 31 मार्च 1931 में इनका डेथ हो गई। ठीक है, कब डेथ हुई थी, 31 मार्च 1931 में ये स्वर्ग सुधार गए। वाज अ पंजाबी पोएट, एक जो है पंजाबी कवि थे, साइंटिस्ट एंड ठीक है, मिस्टिक। ये साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे और मिस्टिक से बोर्न इन द अबोटाबाद। ठीक है, अबोटाबाद, कहाँ इनका जन्म हुआ था, अबोटाबाद में हुआ था जो पाकिस्तान में है, नाउन इन पाकिस्तान। जो पहले भारत में, भाई पाकिस्तान क्या है, हमारा बेटा है ना। हाँ, बेटा का मतलब हमारा ही पहले हिस्सा था, लेकिन फिर बाद में जब 1945 वाला जो झगड़ा 47 में हुआ था तो विभाजन हो गया तो पाकिस्तान अलग हो गया था, है ना। तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, अबोटाबाद में, इन अ सिख फैमिली। कब हुआ था, सिख परिवार में हुआ था। ही इज द एक्लेम्ड एज वन ऑफ द फाउंडर, ठीक है, फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न पंजाबी पोएट्री। इन्हें जो है आधुनिक जो है पंजाबी कवि के रूप में इन्हें जाना जाता था, या स्थापत्य, फाउंडर्स का मतलब होता है स्थापत्य के रूप में इन्हें जाना जाता है। ही पास्ड हिज द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है मैट्रिक की परीक्षा। मैट्रिक
मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है 10th की परीक्षा। इन्होंने 10th की परीक्षा जो है एट द मिशन हाई स्कूल, ठीक है, कौन सा कॉलेज था, मिशन हाई स्कूल रावलपिंडी। रावलपिंडी में इन्होंने अपना हाई स्कूल पास किया था वो 1897 में। एंड आफ्टर ऑब्टेन अ स्कॉलरशिप फॉर द ईयर्स 1900 टू 93, 1900 टू 103 हो जाएगा। और फिर इसके बाद उन्हें क्या स्कॉलरशिप दी गई, कब, 1900 से 1903 तक इन्होंने स्कॉलरशिप प्राप्त की, ठीक है, जिसे छात्रवृत्ति कहते हैं। क्या बेटा, छात्रवृत्ति। ऑब्टेन अ डिग्री इन द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फॉर द टोक्यो यूनिवर्सिटी, और इसके साथ इन्होंने जो है औद्योगिक रसायन के क्षेत्र में टोक्यो यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री की हासिल की इन ठीक है, फार्माक्यूटिकल साइंस, फार्माक्यूटिकल साइंस में इन्होंने डिग्री हासिल की। दाओ इज द बोर्न ऑन सिख बिकेम द बुद्धिस्ट भिक्षु एंड द सन्यासी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द उकाकुरा, a Japanese Buddhist monk, and the Swami Ram Tirth respectively before the finally got settled as the Sikh mystic when he came under the influence of Bhai Veer Singh, ठीक है, during the Sikh education conference and meeting of the Sikh सियालकोट in 1900। सियालकोट पंजाब में है, कहाँ बेटा, पंजाब में। तो देखते हैं, दाओ इज अ बोर्न सिख, ही इनका जो जन्म हुआ था सिख परिवार में हुआ था। ही बिकेम द बुद्धिस्ट भिक्षु, ठीक है, यह बुद्धिस्ट भिक्षु भी बन गए थे। एंड सन्यासी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द उकाकुरा जापानीज बुद्धिस्ट, एक जो है जापान का बौद्ध संप्रदाय से बिलोंग करता था, उसका नाम क्या था, उकाकुरा ना, और उसके अनुयायी ये बन गए थे। इन्फ्लुएंस मतलब अनुयायी बन गए थे, ठीक है। एंड द स्वामी राम तीरथ रेस्पेक्टिवली बिफोर द फाइनली गॉड सेटल्ड, और इसके बाद अंततः जो है वह राम तीर्थ जो है, राम तीरथ ने इन्हें जो है शिक्षा प्रदान की, सेटल्ड एट द सिख मिस्टिक, और इन्हें फिर जो है सिख में फिर ये आए, मतलब पहले बौद्धिस्ट धारण किए, फिर उसके बाद सिख फिर उन्होंने ज्वाइन किया। व्हेन ही केम द अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द भाई वीर सिंह, जब इन्होंने भाई वीर सिंह के अंडर में आए, ड्यूरिंग द सिख एजुकेशनल, जो सिख जो है शिक्षा देते थे, ठीक है, जो सिख परिवार से शिक्षा देते थे, कॉन्फ्रेंस मीटिंग एज द सियालकोट इन 1900, 1912 में इन्होंने क्या किया था, कॉन्फ्रेंस मीटिंग किया था सियालकोट। सियालकोट कहाँ है, पंजाब में है, और पंजाब कहाँ, पाकिस्तान, ठीक है, पंजाब कहाँ, पाकिस्तान। आगे बढ़ते बेटा, और ये है स्टैंजा 1, इसके बारे में, ये कोयल है, क्या है, कोयल है, ये आपका पोएट्री नंबर 6 चैप्टर है, आपके पैनोरमा बुक जो है पार्ट 2, उसी पोएट्री का 6 नंबर पोम है, कोयल नाम है। ये कोयल आपके सामने दिख रही होगी, कोयल है क्या काली काली, है ना, कोयल की तेरी बोली, है ना, सॉन्ग है ना, कोयल की तेरी बोली, कुकू 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 कुकू, ऐसे गाना भी है ना, एक बहुत प्यारा सा गाना है, अच्छा लगता है जब गाया जाता है ना। हाँ, आप लोग भी गुनगुनाते होंगे ज़रूर, बिल्कुल। तो बेटा आप देखते हैं, तो चलिए भैया बात करते हैं, कोयल सी तेरी बोली, कोयल व्हाट लाइटिंग फेल, स्टेंजा को देखते हैं, कोयल व्हाट लाइटिंग फेल, व्हाट असाइन डाई विंग्स, व्हाट कीप्स थ्री फ्रेस एट चार्ट द, ठीक है, concealed in the mango leaves thou sighted in his the peace stain weak at the soul of the thousand memories। यहाँ पर बेटा बहुत जबरदस्त लाइनें लिखी हैं, कोयल व्हाट लाइटिंग फेल, लाइटिंग का मतलब बिजली गिराना, ठीक है, लाइटिंग का मतलब बिजली गिराना, तुम कौन सी बिजली गिरा रही हो, ठीक है, व्हाट साइंड द विंग्स, अपने पंखों से, ठीक है, पंखों से क्या कर रहे हो, साइन दाई, दी का मतलब तुम अपने पंखों से, दी का मतलब यू, दी का मतलब बेटा यू, तुम अपने पंखों से झुलसा देती हो, मतलब कोयल तुम अपनी जो बिजली गिराती हो, संगीत रूपी बिजली, जब कोयल गाती है, कूकती है, तो मानो लगता है कि उसके जबान से, उसके जुबान से कोई बिजली गिर रही है, और ऐसा लगता है जब फड़फड़ाती है, उड़ती है, अपने पंखों को फैलाती है, तो लगता है कि वो क्या कर देती है, अपने पंखों से झुलसा देती है, ठीक है, क्या करता है, झुलसा देती है ना। ये है कवि यहाँ पर बहुत जबरदस्त लिखे हैं, व्हाट कीप्स दी फ्रेश एट द चार्ज concealed in the mango leaves thou the signet in thy of the peace stained wake in my soul in the thousand memories। तुम्हें क्या तारो ताजा रखता है, ठीक है, तुम्हें क्या तरो ताजा रखता है, ठीक है, तुम्हें क्या तरोता है, जबकि जली हुई हो तुम, मतलब जली हुई का मतलब इसका कलर कैसा है, कहते हैं ना कि
अंदर से मत देखिए किसकी क्या भावना है, देखने में ये काली है लेकिन बहुत अच्छी वाली है। कितना प्यारा गाती है जब कूकती है, कैसे कूकती है, टू टू टू, ऐसे आवाज करती है। और जब कूकती होगी तो तुम लोग भी अपने उसको चिढ़ाने के लिए करते होगे। अब जब चिढ़ाना शुरू करते हो तो ये अपना आवाज म्यूट कर देती है, तेज तेज बोलने लगती है कुछ देर, उसके बाद फिर क्या करती है, आवाज को म्यूट कर देती है ना। तो वही कह रही है, दाउ साइनेंट इन द दाई हाई पिच्ड एंड स्ट्रेन्स वेक इन माई सोल। सोल का मतलब मेरी अंतरात्मा को, ठीक है, 1000 मेमोरीज, मेरे अंतरात्मा को जो हजारों यादें हैं वो एक बार फिर तुमसे जागृत कर देती हो, फिर जगा देती हो। तो वही कह रही है, एक कोयल कौन सी बिजली गिरी, किसने तेरे पंखों से ऊपर से झुलसाया, तुम्हें क्या तरोताजा रखता है जबकि जली हुई हो। जली हुई का मतलब काला तुम्हारा चेहरा है, पूरा बॉडी काला है। आम के पत्तों में छिपी हुई तुम गाती हो, तुम्हारे ऊंचे स्वरों की तरह मेरे दिल में जगाता है एक हजारों यादें याद आ जाती है ना। जैसे कोयल आप कूकती है, हम लोग भी अभी अपने उन चीज़ों को याद करते हैं। जब कोयल कहीं कूकती हुई सुनती हैं तो लगता है कि हाँ, जब बचपन में थे तो कोयल ऐसे ऐसे हम लोगों के आसपास पुकारा करती थी, गाया करती थी, तो हम लोग भी उसके गीत को रिप्लाई किया करते थे अपने शब्दों में। और जब वो शब्द अपने हम बोलने लगते थे, शब्द का मतलब वो हम भी कू कू करने लगते, तो वो हमारी जब आवाज़ को सुनती तो क्या करती, वो भी अपनी आवाज़ को स्पीड कर देती, तेज चढ़ जाती, और चढ़ने के बाद कुछ देर के बाद शांत हो जाया करती थी, है ना। हाँ, ऐसा आप लोगों ने किया होगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त लाइनें हैं बेटा, बहुत ही प्यारी लाइनें हैं। तो व्हाट कीप द थीफ फ्रेश, ठीक है, फ्रेश का मतलब होता है मतलब कि तरोताजा रखना, ठीक है, फ्रेश का मतलब तरोताजा रखना, तरोताजा रखना। एट चार्ज, ठीक है, जबकि तुम क्या करती हो, जली हुई हो। चार्ज, चार्ज का मतलब होता है जली हुई, जली हुई हो, ठीक है, जबकि तुम क्या हो, जली हुई हो। कैसी हो, जली हुई है। कंसील्ड इन द मैंगो लीव्स, ठीक है, कंसील का मतलब पेड़ों के पत्तियों में छिपी हुई, ठीक है, कंसील का मतलब होता है छिपी हुई हो। कैसी बेटा, छिपी हुई हो, है ना। कंसील का मतलब लुकी हुई हो, छिपी हुई। दाउ साइड्स, ठीक है, साइनेट्स दाई द पीस्ड स्टेन्स वोक इन द सोल, ठीक है, दाउ जबकि तुम्हारे ऊंचे स्वर, ठीक है, तुम्हारे ऊंचे, हाई पिच्ड का मतलब होता है ऊंचे स्वर, ऊंचे स्वर जो होए ये क्या कर रहे हैं, स्टेन वेक इन माई साउल, मेरे दिल में, ठीक है, स्वरों की तरन को, तरन का मतलब आवाज को जागृत कर देती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप दैट यहां तक समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्टैंजा। अब ये देखो कितनी प्यारी सी है, गा रही है, कितना इसका मुंह लाल है लेकिन शरीर काला है, कितनी प्यारी सी है। करा वाई सो रेस्टलेस दाई, ठीक है, दैट दी, दी का मतलब यू होता है बेटा, दी का मतलब बेटा पोम में जहां दी लिखा हो इसका मतलब यू होगा। स्पार्क सैडिंग, सैडिंग नोट्स गो फॉर द काइंडिंग फायर, लो द रोजेस ऑन द फायर विच winds and the water scotch the saddest that the mangoes burned। कह रहा वाई सो रेस्टलेस, तुम बेचैन क्यों हो जाती हो, ठीक है, रेस्टलेस का मतलब बेचैन, तुम बेचैन क्यों हो जाती हो प्यारी सी कोयल। दाई स्पार्क सैडिंग नोट्स, तुम जो है जब उड़ती हो तो लगता है चिनगारी फेंक रही हो। कैसी, तुम जब गाती हो तो लगता है मानो कि क्या चिनगारी निकल रही है, ऐसे आप गीत गाती हैं। कौन, कोयल, ठीक है। वही कह रहा है, तुम रेस्टलेस, तुम बेचैन क्यों हो, तुम गाती हो तो मानो लगता है कि कोई चिनगारी निकल रही है, ठीक है। गो फॉर काइंडिंग फायर, आगे बढ़कर आग जला देती है, ठीक है। गो फॉर्थ, आगे बढ़कर, काइंड, ठीक, काइंडलिंग फायर, आग जला देती है, आग लगा देती है या आग जला देती है, ऐसा लगता है, ठीक है। लो, यहां पर लो का मतलब आप जानते हैं इसका मतलब क्या है ना, लो, ठीक है, लो गुलाबों में, ठीक है, द रोजेस आर नो फायर, मतलब गुलाबों में लग रहा है आग लग गई हो, ठीक है। वाइंड्स एंड वाटर कैच, गुलाबों में आग लग गई हो जो पवन की धाराओं को पकड़ लेती है, ठीक है। द रोजेस आर ऑन फायर, लग रहा है जो गुलाब के फूल हैं जब आप कूकती हो तो मानो लगता है गुलाब के फूलों में आग जैसी
ज्वाला निकल रही है, ठीक है। वाइंड्स एंड वाटर स्कैच, जैसे लग रहा है हवा और पानी को तुम जकड़ लेती हो अपने आवाज से, अपने मंत्र, अपने गीत से सबको मंत्र मुग्ध कर देती हो जब तुम कूकती हो प्यारी कोयल। द सेड्स ऑफ द मैंगो बर्न, ठीक है, आम की छाया मानो लगती है जलने लगती है जब तुम्हारे गीत सुनते हैं, ठीक है। आम की जो छाया होती है, क्योंकि ये कोयल क्या करती है, आम के मौसम में जब स्टार्ट होता है तब आती है और फिर आम खा के जाती है, ठीक है। जब आम के मौसम में बौर लगने शुरू, मंजरियां लगने शुरू हो जाती है, तब ये कोयल आती है, तभी इसका आगमन होता है, तभी हम लोग इसको देखते हैं। और फिर जब आम पक जाते हैं खा पी करके तब ये जाती है ना, क्योंकि इसका जो मौसम है वो क्या है, बसंत ऋतु है ना, बसंत ऋतु में इसका आगमन हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, आगे, व्हाट रेन एंड स्पार्क आर्ट दाउ ओ लिटिल बर्ड, कोयल व्हाट लाइटिंग फेल व्हाट साइंड दी विंग्स, कह रहा व्हाट रेन स्पार्क्स, लग रहा है क्या तुम चिनगारी की बरसात तुम हो, ठीक है। स्पार्क का मतलब होता है चिनगारी, चिनगारी मैंने अभी भी बताया है, ठीक है। लग रहा है कि बरसात रूपी चिनगारी क्या तुम ही हो जो पानी बरसता है, तो मानो लग रहा है कि चिनगारी ये देखो बैठी हुई है, किस पेड़ में बैठी है, बरगद के पेड़ में, किसके, बरगद के पेड़ में है, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या तुम जब वर्षा बरसती है तो वर्षा रूपी चिनगारी छोड़ती हो, और लिटिल बर्ड, ओ प्यारी छोटी सी चिड़िया, कोयल व्हाट लाइटिंग फेल, ठीक है, कौन सी बिजली तुम गिराती हो, ओ प्यारी कोयल तुम कौन सी बिजली गिराती हो, व्हाट साइन दैट विंग्स, और किसने तुम्हें तुम्हारे पंखों को, ठीक है, विंग्स का मतलब तुम्हारे पंखों को झुलसा दिया है, साइन का मतलब झुलसा देना, ठीक है, साइन का मतलब बेटा झुलसा देना, ठीक है, तुम्हारे पंखों को, दी का मतलब यू, दी का मतलब बेटा क्या होता है, तुम्हारे पंखों को कौन झुलसा दिया है, प्यारी कोयल बताओ तुम्हारा इतना मधुर आवाज कैसे है, तुम दिखने में लगती हो झुलसी हुई हो, लगता है तुम्हारा शरीर काला हो चुका है, झुलस चुका है, लेकिन कंठ की आवाज जब आप निकालती हैं तो पूरे सबको मंत्रमुग्ध, यहां तक कि पेड़ पक्षी, ठीक है, आदमी जानवर तुम्हारे गीत को सुन करके वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, है ना। तो कोयल है तो कोयल है तो कूकेगी, है ना। तो ये है बहुत ज़बरदस्त पोम उन्होंने लिखा है। अगले स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेटा। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। अगला है, द फायर ऑफ लव हैज चार्ज माई विंग्स एंड मेड मी अन्यू, आई एम रेस्टलेस वेयर इज माई बिलोव्ड। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना, इसका मतलब बेटा क्या होता है, बेचैन होना। बिलोव्ड का मतलब होता है प्रेमी, ठीक है, प्रेमी या, ठीक है, प्रिया, ठीक है, प्रिया, यही वही प्रिया का मतलब जो प्रेम करने वाला हो वही है। द फायर ऑफ लव, ठीक है, तुम प्रेम रूपी आगा, सॉरी प्रेम रूपी आग जो है अपने पंखों से जलाती हो, ठीक है, क्या करती हो, अपने पंखों से चार्ज उत्पन्न करती हो, क्या करती हो, उत्पन्न करती हो। ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे पंखों से जो, ठीक है, तुम्हारे पंखों से जो आग निकल रही है वो प्रेम रूपी आग है। कैसी आग है, प्रेम रूपी आग है। तुम्हारे पंख जब उड़ते, जब उड़ती हो, फड़फड़ाती हो और कूकती हुई जब उड़ती हो तो मानो लग रहा है तुम्हारे पंखों से प्रेम रूपी आग निकल रहा है, ठीक है। एंड मेड मी अ न्यू, और ऐसा लगता है मुझे कुछ नया मिल गया, ठीक है। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, बेचैन है, परेशान है, लेकिन जैसे ही कोयल की कू की आवाज आप किसी बगीचे में, किसी गार्डन में आप जब सुनते हैं तो आपका मन बहल जाता है। ऐसा लगता है यार मेरे मेरे अंदर जो सारी समस्याएं हैं या जो भी चीजें हम सोच रहे हैं उसको हम भूल करके नई चीजें याद आने लगती हैं, है ना। जैसे आप लोग कभी परेशान हो जाओ, हेजिटेशन में हो जाओ, डिप्रेशन में हो जाओ, तो जब कोयल कूकती है तो उसका जो गीत होता है वो हमारे पुरानी यादों को भुला देता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें नया जीवन दान मिल गया है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत जबरदस्त लाइन है बेटा, आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूं, वेयर इज माई बिलोव्ड, मेरा, ठीक है, मेरी प्रिया कहाँ है, मेरी प्रिया कहाँ है। वैसे ही प्रेमी जुगल, ठीक है, प्रेमी जोड़े भी जो होते हैं ऐसे बेचैन हो जाते हैं अपने प्रिया के लिए। यहां पर कोयल का जो एग्जाम्पल लिया है राइटर ने, पोएट ने, वो एक प्रेमी जोड़े से भी लिया है, क्योंकि जो प्रेमी जोड़ों का, कपल का जो प्रेम होता है, और असली प्रेम, वो वाला प्रेम नहीं कि जब तक पैसा है वो वाला प्रेम नहीं, रियल प्रेम, ठीक है, जो रियलिटी है,
तो उसमें ही है, जैसे किसी नायक की पत्नी है, वो अपने पति से बहुत ज़्यादा, मतलब पति का प्यार बहुत ज़्यादा है, वो जब अपनी पत्नी को देखती है, मतलब सॉरी पत्नी को देखता है, क्या पत्नी को देखती है ना, देखता है, हाँ पत्नी को देखता है, तो उसके भाव में, उसका जो चाल ढाल है, उसके जो चलने का तरीका है, उसको महसूस करता है। कहने का मतलब बेटा यहाँ पर यही बताया गया कि कोयल का एग्जाम्पल कपल से लिया गया है, प्रेमी जोड़ों से लिया गया है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेंजा है, द साइड ऑफ द मैंगो ब्लॉसम फायर मी एट ऑल नॉर मोर। ठीक है, देख रहे द साइड, साइड का मतलब होता है दृश्य। ठीक है, साइड का मतलब क्या होता है बेटा, दृश्य होता है। क्या होता है, दृश्य होता है। द साइड ऑफ मैंगो ब्लॉसम, ब्लॉसम का होता है मंजरियां या फूल। ठीक है, मंजरियां, जब मैंगो में क्या निकलती बेटा, मंजरियां निकलती, फूल निकलते हैं। जैसे ये मैंगो के पेड़ में बैठी, कहाँ मैंगो के पेड़ में बैठी है, तो वही चीज दिखाया है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम फायर्स मी ऑल द मोर, लगता है कि तुम आम की मंजरियों के दृश्य को मुझे और अधिक चलाती हो। ठीक है, मतलब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुमको देखता हूं कि जब आम की बहार आ जाती है तो तुम उन आमों की वृक्षों पर बैठ करके उस मंजरियों में आग जैसा लगा देती हो। आग का मतलब सेंस बता, सुनो ना, मतलब इसका इंटरेक्ट ये हो जाता है कि जैसे ही कोयल का कूकना शुरू हो जाता है, आम में भी बहार आनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे आम में मंजरियां के बाद छोटे छोटे आम की फली लगने लगती है। ठीक है, यह सूचित करती है कि जैसे ही कोयल का आगमन होता है उसके बाद आम में बहार आ जाती है। ठीक है, द ग्रीनर द गार्डन, ठीक है, बगीचा हरा भरा हो जाता है। द ब्राइटर बर्न माई हार्ट, और जो तेज, ठीक है, मेरे दिल में उतना ही तेज जलता है। ठीक है, मेरे दिल में, हार्ट का मतलब मेरे हृदय में उतनी ही चिंगारी जलती हुई महसूस होती है। माई फ्लैमिंग साउल आस्क, मेरी जो जलती हुई आत्मा है, ठीक है, मेरी जो फ्लैमिंग, फ्लैमिंग का मतलब जलती हुई, ठीक है, फ्लेम का मतलब ज्वाला। ठीक है, मेरी जो ज्वाला, अंतर आत्मा की ज्वाला है, ठीक है, अंतरात्मा की क्या बेटा, ज्वाला है। आस्क, पूछती है, वेयर वेयर इज माई बिलव्ड, कहां कहां मेरा जो है प्रेमी जोड़ा है, कहां कहां मेरा प्रेमी जोड़ा है। स्पीक स्पीक वाई आर द लीव्स आर सो स्टिल, बताओ मुझे, बताओ, वाई आर दी लीव्स, क्यों शांत हो, तुम्हारे पत्ते क्यों शांत हो गए हैं, बताओ। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ही कोयल का आगमन होता है, वृक्ष भी जो है शांति से उसके गीत को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वैसे ही प्रेमी जोड़ा जो है, अगर किसी का कपल है, पति पत्नी में बिछड़ाव हो जाए, तो प्रेमी जोड़े एक दूसरे के दुख को सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे प्रेमी, मान लीजिए सपोज दैट कोई नायक है, कोई नायिका है, अब नायक क्या हो गया, चला गया पत्नी से रुष्ट होकर के, पहले उनको बीच में क्या था, बहुत ज्यादा प्रेम था, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता, प्रेम इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएगा भाई, कुछ इधर उधर बात हो गई तो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तब प्रेमी जोड़े क्या होंगे, इधर उधर बिछुड़ जाएंगे, लेकिन उन पुरानी बातों को याद जब करेंगे तो उनको रियलाइज होगा कि पहले हम लोग कितने खुशी, कितने अच्छे से रह रहे थे, आज ऐसी क्या विडंबना आ गई कि हम लोग अलग हो चुके। तो वहां यहीं पर बता रहा है कि जैसे ही ये मैंगो के पेड़ में बैठती है कोयल, तो लगता है वो पत्तियां भी शांत हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे ही प्रेमी जोड़ा में जब बिछड़ाव होता है, बिछड़ाव के बाद दोनों में फिर मिलन होता है, तो ऐसा फील होता है, अंतरात्मा में शांति महसूस होती है। क्या बेटा, शांति महसूस होती है। तो ये बेटा आपका पूरा पोएट्री हो गया। वन शॉट में हमने आपको पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है, वन शॉट में आपका पूरा मैंने ये बता दिया पोम। अब इसका आप लोग एक दो बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, इसका बेटा एक दो बार तुम लोग रिवीजन कर लेना। बाकी मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी है अबाउट द पोएट के बारे में। पोएट की बात करें तो पोएट में दो तीन बातें आप लोग याद कर लेना। इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 17 फरवरी 1881 में मृत्यु कब हुई थी, 31 मार्च 1931 में, याद रखना। कौन से कवि हैं, पंजाबी पोएट हैं। पूरन सिंह कौन से कवि हैं, पंजाबी पोएट है, बस इतना याद रखना है।
और कुछ नहीं पूछेगा। कौन से कवि हैं? पंजाबी पोएट। इनका जन्म कहां हुआ था? ये भी पूछ सकता है। अबोताबाद में। क्या बेटा? अबोताबाद में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान में, पहले इंडिया में ही था, ठीक है, अब कहां है? पाकिस्तान में है। तो इससे 3 क्वेश्चन बन सकता है, एक तो इनका जन्म, एक इनका मृत्यु, और एक इनसे पूछ सकता है ये कैसे राइटर है। इंडियन राइटर तो है, लेकिन कैसे है? मराठी है, भोजपुरी है, हिंदी राइटर है, या जो भी है, ठीक है, या पंजाबी राइटर, तो पंजाबी राइटर डेफिनेटली आपका राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद इसको आप लोग 1-2 बार पढ़ लेना बेटा। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, इसका एक्सप्लेनेशन करा दिया है, और 1-2 बार देख लेना। फिर इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा बेटा, इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो आपका होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। क्या बेटा? इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके से लाएंगे। सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चंस होंगे वो चाहे आपके बेटा शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, इनका हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग, और ट्रिक भी बताएंगे कैसे हमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले आप लोग तो ये कहते हैं कि सर जो है हमें शॉर्ट तो आ जाता है, लेकिन लॉन्ग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो उसको मैं ट्रिक बताऊंगा। पहले आप क्या करिए कि चीजों को समझिए, थीम को समझिए, पोम के बारे में समझिए, उसके अकॉर्डिंग जब उसको आप समझ लेंगे तो हिंदी में जैसे हम लोग समझते हैं उसका अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दीजिए, ट्रांसलेशन बना दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो ये बेटा आपकी रही क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट करके तुम लोग जरूर बताना, और चलते चलते जो बच्चों ने लाइक नहीं किया है एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर दो भाई। और फिर मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास के साथ, और जो बच्चे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। फिर मिलते हैं एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास में। तो बेटा आज के लिए इतना ही, लेकिन कमेंट करके तुम लोग जरूर बताना क्लास कैसी रही, मजा आया कि नहीं, सारी चीजें आपको क्लियर हुई। तो फिर मिलते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, ठीक है, ओके।